वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप। पृष्ठ क्रमांक 226 सबसे नीचे पढ़ेंगे। तथा मिथ्यात अवरति कसायो ये आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। ये भी बहुत अच्छा है, इस पर भी बहुत चर्चा करनी चाहिए। मिथ्यात अवरति कसायो ये बंध के कारण आश्रव के कारण है, ये आश्रव के भेद हैं। तो देखो इसके बारे में पंडित साहब क्या कहते हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है, अंतरंग में इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। इसका मतलब क्या है कि मिथ्यात्व है तो लोग संसार में मिथ्यात्व के नाम पर गृहीत मिथ्यात्व को पहचानते हैं। कोई जीव अगर कुरु कुदेव कुशास्त्र के पास चला जाए अरे साहब वो तो महामिथ्या दृष्टि है, ख्याल में है। इससे ज़्यादा मैं शरीर और आत्मा को एक मानता हूँ, मैं जड़ की क्रिया का कर्ता अपने को मानता हूँ, मैं राग आदि विकारी भावों का कर्ता अपने को मानता हूँ, ये मिथ्यात्व है। इस तरफ उसका ध्यान नहीं है, ख्याल में ना। सिर्फ बहिरंग से पहचान। अवरति के अर्थ में क्या है, अवरति में क्या करता है, खाने पीने को अवरति समझता है, ख्याल में है ना। कोई ज़्यादा खाता है, नाना प्रकार की सामग्री खाता है, अरे साहब वो तो बड़े असंयमी हैं, दिन भर खाते ही रहते हैं, कोई इंद्रियों पर संयम ही नहीं है, ख्याल में है ना। तो इसको असंयम मानता है। लेकिन असली संयम तो अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होना, अपने स्वरूप में लीन नहीं होना। असली असंयम तो वो है, उस तरफ उसका ध्यान नहीं है। ऐसे ही कसाय, तो जो प्रगट कसाय हैं, क्रोध आ गया, मान आ गया प्रगट में, उसे तो कसाय मानता है। और प्रगट कसाय देखी जाए तो सिर्फ क्रोध है, ख्याल में ना। क्योंकि क्रोध जब आता है तो आदमी की स्थिति बदल जाती है, ना तो मायाचारी में, ना मान में, ना लोभ में। वे तो तीन कसाएं तो इतनी चलती रहती है निरंतर, उससे अपने को कसाई नहीं मानता कि मैं बहुत कसाई हूँ। लेकिन कोई आदमी बहुत क्रोध करता हो, गुस्सा वाला हो, अरे वो तो बहुत तीव्र कसाई आदमी है, वो तो बहुत क्रोधी आदमी है। लेकिन कोई बहुत मानी हो, कोई बहुत लोभी हो, कोई बहुत मायाचारी करता हो, उसको कोई कसाई नहीं दिखती। सारी कसाई या लोभ कसाई भी किसे मानता है, इसके मन का नहीं करे। इसने 10 रुपये मांगे और उसने नहीं दिए तो लोभी है, सीधी सी बात, और दे दिए तो दानी है। तो ऐसे बहिरंग से कसाय को पहचानता है। लेकिन अंतरंग में जो अनंतानंत वासनाएं दबी पड़ी हुई हैं, अंदर कसाय की बिल्कुल समझ लो बाढ़ बह रही है, उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। अपनी जो प्रगट कसाय है वो तो बहुत कम है, ख्याल में है ना। जो व्यक्त कसाय है उसके दम पर हम नरक में नहीं जाते, जो अव्यक्त कसाय है जीव उससे नरक में जाता है। ये व्यक्त कसाय तो समझ गए ना, ये व्यक्त तो हमारी बहुत कम है कसाय, हम व्यक्त के कारण नरक नहीं जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा हुआ है त्रयंच गति के जीव अधिकतर मरकर नरक गति में जाते हैं। क्या लिखा है, त्रयंच गति के जीव अधिकतर मरकर नरक गति में जाते हैं। जबकि त्रयंच गति के जीवों की कसाय बिल्कुल प्रकट नहीं है, क्योंकि उनको बेचारों को कसाय करने का अवसर ही नहीं है, ख्याल में है नहीं है।
कोई पशु को आप कसाय करते हुए नहीं देखो, करे क्या करे बेचारा, चारा खाता है, रूखा सूखा खाता है, जो मिल गया पेट भरता है, ना तो परिग्रह जोड़ता है ना कुछ करता है, लेकिन फिर भी नरक जाता है। तो बोले साहब ये जो पशु है ये नरक क्यों चला जाता है, इसने कौन सा पाप किया? तो बोले इसने ये पाप किया कि व्यक्त नहीं है अंदर कसाय, बाहर में, अंदर बहुत है, अंदर 24 घंटे कसाय बहुत, इसलिए नरक चला गया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो मनुष्य इस भ्रम में बहुत रहता है कि हमारे अंदर तो कसाय बहुत कम है जी, हम तो क्रोध भी नहीं करते, मान भी नहीं करते, माया रे सब, या ये परिस्थितियों के अनुसार कसाएं प्रकट होती हैं। आपका पुण्य का उदय नहीं है ज़्यादा तो आप मान कसाय नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मान कसाय के लिए पुण्य चाहिए। अब आपके पास पुण्य है नहीं, आपके पास 10 लाख रुपए है नहीं, तो आप मंदिर में 10 लाख रुपए दोगे कहाँ से? आप बनना तो चाहते हो कि मैं भी 100 धर्मेंद्र बन जाऊं, आप चाहते हो मैं भी कुबेर बन जाऊं, आप चाहते हो मंदिर का ट्रस्टी बन जाऊं, आप चाहते हो मैं भी मंदिर का मालिक बन जाऊं, मेरी भी समाज में इज्जत हो, मुझे भी 10 आदमी आगे पीछे मेरे घूमे, मेरे पास भी बड़ी कार हो, इस सब अंदर भरा पड़ा है। लेकिन चूंकि वैसा पुण्य का उदय नहीं है, वैसा योग नहीं है, तो इन कसायों को दबा के रखता है। और इन कसायों को दबा हुआ रखता है तो भूल जाता है कि दबा रखी है, वो सोचता है मेरे अंदर कसाय नहीं है। और मान, और जो 10 लाख की बोली लेता है उसको गाली देता है। ख्याल में है कि नहीं है? अरे साहब ये तो मानी लोग है, क्या है, सब नंबर 2 का पैसा कमा दे, जबकि खुद भी कमा रहा है लेकिन उतना नहीं कमा पा रहा है। कोशिश तो पूरी करता है लेकिन अब उतना उस लेवल का नहीं कमा पा रहा है, तो उनको पापी समझता है और अपने को धर्मात्मा समझता है, जबकि मूल में भयंकर कसा है। पकड़ में आए कि नहीं आए? तो ये अपने को मनुष्य में अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आप अंतरंग से अपने को देखना सीखो, ये बहिरंग से मत देखो। ये बहिरंग से अपने को देखते हो, इस चक्कर में जन्मों जन्मों से ठगे जा रहे हो, ये बहिरंग से देखने के कारण। देखो ये बहिरंग की बात आई, मैं आपको 3 बातें बता देता हूँ अच्छे से कि वास्तव में मनुष्य किस तल पे जीता है। 3 तल हैं जीने के, एक है शरीर का तल, एक है मन का तल और एक है आत्मा का तल। 3 चीजें हैं। जिसे अपनी शास्त्रीय भाषा में कहो नौकर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, उसी में ले लेना, और उसके बाद आत्मा, ठीक है ना। और वैसी भाषा में कहो तो शरीर, रागादि भाव और चैतन्य तत्व, ठीक है, शरीर, रागादि भाव और चेतन तत्व। तो देखो 3 तलों पर जीते हैं संसारी प्राणी। तो जो शरीर के तल पर जीते हैं, शरीर के तल पर जीते हैं पशु। कौन जीते हैं? जितने भी आपको पशु पक्षी दिखाई देते हैं वे केवल और केवल शरीर के तल पे जीते हैं। और जो व्यक्ति शरीर के तल पर जीता है, माने जो पशु पक्षी शरीर के तल पर जीते हैं, वो कभी भी ना तो बोर होते हैं। क्या नहीं होते? बोर। कोई पशु को बोर होते देखा है? कोई गाय बोर हो रही हो, कह रही हो मेरे लिए टाइम पास के लिए कुछ करो, नहीं करती। कोई गधे को हंसते हुए देखा है तुमने? कोई जानवर हंसता हुआ दिखाई देता है तुम्हें? तो जो बोर होता है, बोरिंग तो समझते हो ना, ऊब, जो ऊबता है वो ही हंसना चाहता है, जो ऊबता ही नहीं है वो हंसेगा भी नहीं। दुनिया में मनुष्य के अलावा और कोई प्राणी मनोरंजन के साधन नहीं खोजता। कौन खोजता है? अरबों खरबों का व्यापार है मनोरंजन के चैनलों का। वो आपका क्या कराते हैं? मनोरंजन। ख्याल में है कि नहीं है? आपको खुश करते हैं, आपको हंसाते हैं। आपने कोई जानवर को हंसते हुए नहीं देखा। जानवर कभी बदल बदल के खाने की कोशिश नहीं करता। गाय चारा खाती है तो वो चारे में खुश है। नहीं समझ में आया? जो जानवर जो खाता है, पक्षी अपना दाना खाता है, वो दाने में खुश है। वो नहीं कहता आज गेहूं वाला दाना नहीं खाना, आज दूसरा ले गया। कोई डिमांड नहीं है, नो डिमांड। क्योंकि जितने भी पशु पक्षी हैं वो केवल और केवल शरीर के तल पर जीते हैं।
वे शरीर की डिमांड को ही समझते हैं, इससे ज़्यादा उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही जो गरीब मनुष्य हैं, कौन मनुष्य हैं? जिनके खाने की व्यवस्था नहीं है, वे भी बहुत ज़्यादा शरीर के तल पर ही जीते हैं। जो गरीब आदमी हैं उनको भी सुबह से शाम तक भोजन भोजन भोजन, उसको इनके अलावा और कोई दूसरा संसारिक काम नहीं है। तो शरीर के तल पर जो व्यक्ति जीता है उसके जीवन में शरीर के तल पर जीने में कष्ट तो होता है। अब 3 चीजें जोड़ते चले जाना। कष्ट तो होता है उसे, जैसे आपको रोटी आज नहीं मिली, आपको सुबह से भोजन नहीं मिला, तो आपको क्या होगा? कष्ट। क्या होगा? कष्ट होगा, लेकिन दुख नहीं होगा। आप दुख और कष्ट में अंतर नहीं समझते, आप कष्ट को और दुख को एक ही बात समझते हैं, लेकिन वो एक बात नहीं है, वे दोनों ही अलग अलग बात है। कि क्या अर्थ है इसका? कि कष्ट का निवारण सुख नहीं है। क्या कहा मैंने? आपको कोई तकलीफ है और वो तकलीफ दूर हो गई, वो कोई सुख नहीं है। सुख एक अलग चीज है। अभी समझना 3 चीजें समझा, 3 चीजें समझ गए आप? शरीर, मन और आत्मा। ऐसे अब यहां से 3 चीजों को फिर पकड़ के चलो। कष्ट, सुख और आनंद, तीनों में अंतर चलेगा। कष्ट अलग चीज है, सुख अलग चीज है और आनंद अलग चीज है। ये थोड़ा सा अगर समझना गहरा है तो समझ जाओगे तो बहुत आनंद आएगा। क्या समझाया मैंने? कष्ट, सुख और आनंद। तो अभी जो जीव रोटी, कपड़े, मकान, दुकान की व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुकूलता नहीं है, वे जीव पशु की भांति शरीर के तल पर जीते हैं। काहे के तल पर जीते हैं? उनकी सारी चिंता का विषय रोटी, कपड़ा और मकान रहता है। मेरा मकान बन जाए, रोटी मिल जाए, मेरे बच्चे, बस से ज़्यादा उनके दिमाग में नहीं है। उन्हें कोई आत्मा से परमात्मा की बातें नहीं सुननी, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। और उनको शरीर में कोई कष्ट हो गया, रोटी समय पे नहीं मिली, तो उसको दूर करना चाहते हैं। और अधिकतर प्राणी, जो हमें भूख लगी और वो जो हमने भोजन कर लिया, तो रोटी भोजन नहीं मिलने के कारण जो कष्ट था और भोजन मिलने के बाद वो कष्ट दूर हो गया, उसे ही सुख समझ लेते हैं, जबकि वो सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बड़े आदमी हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास कष्ट किसी प्रकार का नहीं है। उनके पास सब अनुकूलता है, फिर भी वे उससे भी ज़्यादा दुखी हैं। किससे ज़्यादा? उस गरीब आदमी से। तो अगर सुख और दुख का लक्षण वो होता कि शरीर को अनुकूलता हो गई तो सुख, शरीर को प्रतिकूलता हो गई दुख, तो फिर भाई जो आदमी निरोगी है, घर में माया है, सब कुछ बढ़िया है, उसको तो आनंदित होना चाहिए कि वो उससे ज़्यादा आकुलित है। तो अब वो आकुलित है माने क्या है? कि अब उसका शरीर का तल छूट गया, अब वो मन के तल पे जीने लगा। किसके तल पे जीने लगा? और शरीर का क्या नेचर है? शरीर आपसे पुनरोक्ति मांगता है। पुनरोक्ति समझते हो? आपने सुबह रोटी खाई, शरीर कहता है शाम को भी रोटी दे दो, फिर सुबह अगले दिन कहता है रोटी दे दो। ये शरीर अलग से कोई डिमांड नहीं करता। ये जो काजू किशमिश की डिमांड है, ये जो अन्य बदल बदल के डिमांड है, शरीर की नहीं है। ये किसकी है? ये मन की डिमांड है। मन और शरीर में ये अंतर है कि शरीर पुनरोक्ति मांगता है, वो एक ही तरह के भोजन से खुश रहता है, और मन कभी पुनरोक्ति नहीं मांगता, वो नया नया मांगता है। ये किसकी नेचर है? ये मन की नेचर है। तो जब आदमी गरीब रहता है तो जो सूखी रूखी रोटी मिलती रहती है, उसका मन उतना ऊर्ध नहीं होता, तो अपनी सूखी रूखी रोटी खाता है और मस्त रहता है, क्योंकि उसके पास इतनी अनुकूलता। मन कब पैदा होता है? मन कब काम करता है? जब बाहर में परिस्थिति अनुकूल बन जाए। इसी तरह से अगर समझ लो, जो आदमी परेशान है, जिस आदमी के अंदर टेंशन है, जिस आदमी की घर में स्थिति ठीक नहीं है, वो आदमी किसी भी कीमत पर उसका मन मनोरंजन के किसी और साधन में नहीं लगेगा। क्योंकि मन कब आता है? जब आप पूरी तरह कंफर्टेबल जोन में होते हो, तब मन का जन्म होता है। मन कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ। अंत में
ये बड़े बड़े आदमी कहाँ जाने लगते, कहाँ जाने लगते, पैसा पड़ जाता है 5 स्टार होटल दुबई, समझ में आया, बार में और क्या क्या होते हैं जगह जगह। तो वो गरीब था तब नहीं जा रहा था ये सब जगह, समझ में आया। और तब आपको बड़ा वो लग रहा था। तो जैसे उसी आदमी के पास पैसा बढ़ा तो पहले चाय जगह चाय पी लेता था 5 स्टार में पीऊँगा। अब जब 5 स्टार में जो चाय पीऊँगा ये शरीर की डिमांड नहीं है, ये किसकी डिमांड है। और ये मन कब आया, जब उसने देख लिया कि पैसा काफ़ी है, समझ में आया। तो मन कहता है कि अब मैं तुझे बताऊंगा इसका काम कैसे करना है। तो मनुष्य में भी 2 भेद कर लिए अपन ने। जो त्रयंच गति के जीव हैं वे केवल शरीर के तल पे जीते हैं और वे कष्ट को दूर करके ही सुख मानते हैं। वो कहते हैं मैं रोटी मिल जाए बस यही सुख है, उनको इससे ज़्यादा कोई सुख लेने देना। लेकिन हम और आप हैं, हमें रोटी मिल जाए में से कोई सुख नहीं मानते। लेकिन इसमें क्या सुख है, हमारी डिमांड। आपको रोटी में सुख दिखता है, नहीं समझ में आया, आप रोटी करते रहे, रोटी क्या है इसमें यार। अब आपके सुख की डिमांड बढ़ गई क्योंकि आप रोटी के तल से ऊपर चले गए। अब आप कहते हो कि अब तो बढ़िया हलवा मिलना चाहिए बादाम का, ख्याल में है कि नहीं है। ये शरीर की डिमांड नहीं है, ये किसकी डिमांड है, ये मन की। शरीर तो कह रहा है मुझे तो रोटी दे दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। और सुनो मजेदार बात, जितने रोग पैदा होते हैं शरीर में वे रोग पैदा होते हैं मन के कारण, शरीर के कारण नहीं होते। शरीर जो है वो तो पुनरोक्ति चाहता है, वो तो कहता है भाई रोज रोटी दे दो। और शरीर रोज रोटी दोगे तो स्वस्थ रहेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा। वो कंफ्यूज कब होता है, जब उसे तुम रोटी की जगह कुछ और डाल देते हो जो उसको पता नहीं है कि नई चीज क्या आ गई। तो वो बेचारा उसको सेट करने में परेशान होता है और बीमारियां बनती हैं। अंतर समझ में आ गया। तो बड़े आदमियों को जितनी बीमारी होती है गरीब आदमी को उतनी बीमारी नहीं होती, क्योंकि बड़े आदमी का मन जिंदा हो गया है और गरीब आदमी का मन जिंदा नहीं हुआ है, जिसके कारण वो रोज अपनी दाल रोटी खाता है और अपना काम करता है। और बड़ा आदमी कहता है आज दाल रोटी नहीं खाऊंगा, आज तो पनीर पकौड़ा खाऊंगा, आज तो ये खाऊंगा, आज तो वो शरीर रोज बेचारा समझ नहीं पाता कि आदमी रोज रोज क्या क्या डालता रहता है, मैं किसको कहाँ भेजूं। पकड़ में आया। तो अब ये कष्ट समझ में आ गया, शरीर के तल पे होता है कष्ट। मुझे यहाँ चोट लग गई, मुझे कष्ट होगा, दुख नहीं होगा। दुख और कष्ट में अंतर करना है। कष्ट होता है शरीर में लग गया, चोट हो गई, दर्द हो रहा है, मिट गया, सही हो गया, बात खत्म हो गई। और जो दुख होता है वो होता है मन के तल पर। वो दुख ऐसा होता है जो बहुत जल्दी बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। वो एक के बाद एक डिमांड, एक के बाद एक डिमांड, एक के बाद एक डिमांड। तो हमारा और आपका जीवन जो है वो शरीर के तल से तो ऊपर आ जाता है मनुष्य का, लेकिन वो मन के तल पर दबा रह जाता है। अब हमने शरीर का स्वभाव समझा, अब मन का स्वभाव क्या है। आपने एक गाना सुना, मन कहता बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन मन फिर ऐसा नेचर वाला है कि जब वो गाना दोबारा सुनते हो तो मन कहता है उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप मन से कहते हो कि अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था, तीसरी बार लगा दो, तो मन कहता है आग लगा दो इसको। अब ये जो मन का तल है ये इतना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पुनरोक्ति मांगता नहीं, नया नया मांगता है और तुम नया नया कहां तक लाके दोगे। इसलिए मनुष्य को ऊब पैदा होती है। क्या पैदा होती है मोरा? बोर्डम। आप बोर होते हो, आप शांति से बैठे हो, अब बोर होने लगते हो। अब कोई आदमी आपसे पूछे आप बोर क्यों हो रहे हैं, ये आपको भी नहीं पता कि आप बोर क्यों हो रहे हैं। कोई कहे आप शांति से आनंद से बैठे हो, आपको कहते बोर हो रहे यार, मन नहीं लगता। तो अब मन नहीं लगता तो क्या करते हो? तुरंत किसी दोस्त को फोन मिलाते हो और उससे वो बातें करते हो जिनकी इस संसार में किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी आप मनोरंजन का चैनल लगाते हो, जबरदस्ती गप्पे मार रहा है, आपको जबरदस्ती हंसा रहा है और आप हंस रहे हो और इस बात के आप पैसे दे रहे हो क्योंकि आपका मन नहीं लगता। इसलिए जानवर कभी बोर नहीं होता क्योंकि उसको मन के तल पर नहीं जीता। सबसे ज्यादा बोरिंग होने वाला प्राणी इस पृथ्वी पर कोई है तो वो है मनुष्य। और मनुष्य की बोरिंग के चक्कर में इतने साधन बन गए दुनिया में,
समझ में आए कि उन साधनों में ही तुम्हारा हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। पकड़ में आ गया। तो मन जो है वो आपसे कहता है, तो अब आ रहा है कष्ट से हट जाओ। अब मन से होता है सुख, जिसको इंद्रिय सुख कहते हैं ना, वो है मन का सुख। मन का सुख कैसा है? आपने रसगुल्ला खाया, बहुत आनंद आया। आनंद माने आनंद शब्द बोल गया मैं, समझ लो बहुत सुख आया। लेकिन वो सुख ज्यादा देर नहीं रहेगा। जैसे ही आप दूसरा रसगुल्ला खाओगे, मन तुरंत कहेगा बस खत्म, हटाओ इसको, अब कुछ और लेके आओ, अब और कुछ करो। तो मन के तल पे जीने वाला जीव बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में चला जाता है क्योंकि मन किसी चीज़ से नहीं भरता। वो नई नई डिमांड, नई नई चीज़, नई नई चीज़, नई नई चीज़, नई नई चीज़ बताते ही चला जाता है और आदमी उनकी पूर्ति कर करके मरता चला जाता है। इसको कहते हैं पंच इंद्री के विषय भोगों की पूर्ति मन के आधार पर जब करने लगते हो तब आपके दुख का अंत नहीं रहता, कितना बढ़ जाता है। और हम अभी वर्तमान में वही करने में लगे हुए। आपको कोई प्रिय लगा, सही बात बताओ, आप अरे बहुत दिन बाद मिले और आपसे गले मिले हम, और अब गले मिले और 1 मिनट तो अच्छा लगता है, और हम छोड़े ही नहीं तो पकड़े ही रहे तो ऐसा लगा इसका गला दबा दो कि अभी तो तुम्हें इतना अच्छा लग रहा था। नहीं समझ में आया? और अब क्या हो गया? कह रहे बस हो गया, बहुत हो गया, अब मिल लिया। ये आप सोचते हो आदमी को अपनी पत्नी, अपना पति, ये सब अच्छे क्यों नहीं लगते? दूसरे के घर अच्छे क्यों लगते हैं? दूसरे के मकान, दूसरे की दुकान, दूसरे की पत्नी, सब क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो उसका जो मन है वो अपने रोज उस चेहरे को देखता है, रोज पत्नी के चेहरे को देखता है, वो रोज पति के चेहरे को देखती है, वो रोज उसी घर को देखता है। और मन कहता है बस ऊप पैदा हो गई। मन क्या कहता है? वो घर कितने बढ़िया बना, मैंने ऐसे ऐसे बच्चन जी घर देखे, कोठियां बनी बढ़िया, कोई कमी नहीं। पता चला मैं वहां से निकला टूट रही है। कि क्यों टूट रहे भैया, क्या तकलीफ थी? कह रहे ऊब गए थे, 25 साल से खड़ी थी, 50 साल से खड़ी थी। तो भैया 50 साल से खड़ी होने से कोई चीज़ खराब थोड़ी हो जाती है। आपको उसमें कोई तकलीफ थी और आप ले दे के 4 तो प्राणी हो, पति पत्नी और 2 बच्चे। अरे बोले नहीं, सबके बढ़िया बढ़िया बन रहे थे, तब सोचा नया बनवाया। जबकि कोठी का जो मजा है, लुक है, वो फ्लैटों में कहाँ है? वो लुक फ्लैट कहाँ उसके सामने लगते। लेकिन मन कहता है दुनिया के फ्लैट बन रहे, तू भी फ्लैट बना, क्या पता फ्लैट में ज़्यादा सुख हो। तो आपका मन जो चीज़ निरंतर, इसलिए तो आप समय सार से भी ऊब जाते हो, क्योंकि समय सार को भी आप मन के तल पे पढ़ते हो। आप प्रवचनों से भी ऊब जाते हो। इसलिए आप कभी चिंता मत करना कि नए नए पंडित बनेंगे उनका क्या होगा। मार्केट में नए नए पंडित बनेंगे तो नया नया मन भी बनेगा। अंतर समझ में आया? विवेक से उबोगे तो कोई दूसरा विवेक पकड़ोगे, कोई तीसरा विवेक पकड़ोगे। इसलिए नहीं कि तुम्हें कोई आत्मा का कल्याण करना है। मन ये कहता है कि हम विवेक से परिचित हो चुके हैं। मन क्या कहता है? हम विवेक से पूरी तरह परिचित हो गए हैं, हमें कोई अब नया विद्वान लाओ जिससे हम परिचित। इसलिए आप देखोगे मन का यही खेल है। ये जो सब फिलॉसफी है ये कि मुनिराज 4 दिन से ज़्यादा मत रुकना, क्योंकि श्रोता भी उब जाएंगे और तुम भी उब जाओगे, घबराना नहीं। विद्वान तुम 8 दिन से ज़्यादा मत रुकना, निकल लेना दूसरी जगह में, ताकि 1-2 साल में फिर तुम्हारी याद आएगी तो फिर बुलाएंगे। लेकिन अगर तुम रोज जाते रहे, और जो विद्वान रोज आने लगता है, दिल्ली बाईपास से निकलने लगता है, तो दिल्ली बाईपास से कहते चलो भीम गली चलो, तो अपन को जब पता चल जाता है कि फलानी पंडिया जी तो आती रहती है यार, यहीं से तो निकलते हैं, हर महीने ही बैठी रहती, तो देखो आपकी सुनने की तरीके नेचर बदल जाती है। बदल जाती क्यों? क्योंकि मन कहता है बोरिंग आ गई। अब इस चीज़ से क्या आ गई? क्योंकि इतनी ज़्यादा पुनरुक्ति हो गई कि अब क्या आ गई? बोरिंग आ गई। तो हम अपने पूरे जीवन का 90% हिस्सा मन के तल पर जीते हैं और अपन को पता ही नहीं चलता कि तीसरा तल जो है वो आत्मा का तल है, उस तरह हम गहराई में नहीं पहुंचते। तो जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है वो शरीर के तल पर जीते हैं, जिनके पास खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है वो मन के तल पर जीते हैं। अब सुनो,
तीसरी अवस्था, जो व्यक्ति इस मन के खेल को समझ जाता है, जो व्यक्ति, जो जीव, जो आत्मा इस मन के खेल को समझ जाता है कि अरे साहब ये व्यवस्था ही गड़बड़ है, मैं कब तक नई नई चीजें लाके देता रहूंगा, मैं कब तक इस मन के अनुसार खुश करता रहूंगा, कब तक ये जीवन है तो मेरा बर्बाद हो जाएगा, ऐसे मुझे नहीं जीना। उस तीसरी अवस्था में जब वो बोर हो गए और फिर वो आध्यात्म की ओर बढ़ता है, वहां पर मिलता है तीसरा तल, उसका नाम है अध्यात्म तल, आत्मा का तल, उसका नाम है अतीन्द्रिय सुख, वो है अतीन्द्रिय आनंद। दूसरा को नाम क्या दिया था मैंने? सुख। और आत्मा से सुख नहीं मिलता, आत्मा से मिलता है आनंद। आनंद और सुख में अंतर करना सीखो। कष्ट तो शरीर के आधार से बता दिया, ठीक है, वो कोई सुख भी नहीं है, वो कुछ है ही नहीं। शरीर में कष्ट था, दूर हो गया, बात खत्म हो गई, क्योंकि शरीर में हुई नहीं, शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं, वो तो शरीर की तकलीफ थी, खत्म हो गई। अब जो मन है और जो आत्मा है, तो मन से मिलता है क्षणिक सुख, तो सुख उसे कहते हैं जो पर के आश्रय से मिलता है, वो सुख है। और आनंद किसे कहते हैं? देखो आनंद, आप जब आप ये शब्द बोलते हो मैं बहुत आनंद में हूं, और जब आप बोलते हैं सब सुख है, दोनों में अंतर है ना। हम कहते हैं और भैया सब बढ़िया है, हाँ सब सुख है, सब बढ़िया है पंडित साहब। और जब आप एक ज़्यादा प्रसन्न होते तब क्या कहते हो? सुख नहीं बोलते, बहुत आनंद में हो। अंतर कर लिया आपने आनंद और सुख में। तो आनंद वो चीज है जो स्वयं के आश्रय से प्रकट होता है, उसका नाम है आनंद। मन में पुनरुक्ति होती है तो मन बोर होता है, शरीर में पुनरुक्ति होती है तो चूंकि शरीर पूरी तरह जड़ है, वो खुश रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आत्मा जो तीसरी अवस्था है, उसमें भी यही व्यवस्था है कि आत्मा में कितनी ही पुनरुक्ति होती रहे, आत्मा में दुख उत्पन्न नहीं होता। सिद्ध भगवान उसी आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं, लेकिन वो मन के तल से ऊपर उठ गए तो वो बोर नहीं होते। अब उनको ये नहीं लगता है कब तक ये सिद्ध अवस्था बनी रहेगी, मुझे तो अब यहाँ से निकलना है, ऐसे भाव नहीं आते। और मन के तल पे जियोगे, कोई से भी बन जाना, 100 धर्मेंद्र बन जाओ पंच कल्याणक में, कितने दिन बने रह सकते हो? 5 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ खर्च करे ना 100 धर्म बनने के लिए, वो पंच कल्याणक चलता है 6 दिन। और मान के चलो वो प्रतिष्ठाचार्य कहते हैं तो 36 दिन चलेगा, और ये तो अब 365 दिन तू बना ही रहे 100 धर्मेंद्र, क्या होगा? वो कहेगा मेरे 2.5 करोड़ भी रख लो, मेरे को बख्श दो, मुझे ना बनना। क्या रे कि तुझे तो बहुत बनना था 100 धर्मेंद्र, आज चल अब को परमानेंट बना के रखते हैं, ये ड्रेस परमानेंट पहनो, क्या होगा? तो आप देखोगे, आप जिन चीज़ों के लिए बहुत लालायत होते हो, अगर भी आपको परमानेंट मिल जाए तो आप ऐसे भागोगे कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए जो मन दूसरी चीज़ों की ओर आकर्षित होता है, तब तुरंत जागृत होकर सोचा करो कि ये जो चीज़ों के पीछे जागृत हो रहा है, इसके पहले किसी और के पीछे लालायत हो रहा था, और मैंने वो इकट्ठी कर ली तो मुझे क्या मिल गया, और अब जो और चीज़ों के पीछे लालायत हो रहा है वो मुझे मिल जाएंगी, तो क्या होने वाला है? कि ये होने वाला है कि फिर तीसरी चीज़ की तरफ दौड़ाएगा, ये दौड़ाने के अलावा कुछ होने वाला। इसलिए अपनी रुचि बदलो और आत्मा की रुचि करो। देखो शरीर के तल पर बहुत जी लिया, पूरी त्रियंच गति का समय हमारा शरीर के तल पर गया है। मनुष्य जीवन में भी बड़ी मुश्किल से इतने संयोग पुण्य के उदय बने कि हम अब मन के तल पे जीने लगे हैं। अब शरीर के तल पे ज़्यादा नहीं जीते, खाने पीने की ज़्यादा चिंता नहीं करते क्योंकि व्यवस्था है, लेकिन अब मन के तल पे से जीना है, उससे भी हटो क्योंकि वो भी बहुत डुबो देगा। क्योंकि मन के तल पे जीते रहोगे, डिमांड ने पूरी करते रहोगे, मन कहेगा आज बड़ा मकान बनाओ और बड़ा बनाओ, गाड़ी लाओ, मोटर लाओ, बंगला लाओ, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, और शादी कर लो, और बच्चे कर लो, और कर लो, और बढ़ा लो, और व्यापार बढ़ा लो। तब तुम तुरंत सावधान होकर सोचना कि अरे ये सब मन के खेल हैं, ये सब मन की दौड़ है, यहाँ कोई सुख मुख नहीं है, ये सब सुख बीतने वाला है। क्योंकि ये मन का स्वरूप ये है कि जहाँ सुख दिखता है और जैसे ही वो मिलता है वहाँ समाप्त हो जाता है। मैंने एक पहले लाइन बोलता था मैं कि कैसा है मन का स्वरूप,
कैसा है संसार का सुख, कि सुख की प्राप्ति, वस्तु की प्राप्ति, सुख की समाप्ति। नहीं समझ में? संसार का सुख कैसा है कि जिस वस्तु में सुख दिख रहा था वो तभी तक सुख दिखता रहा था जब तक वो दूर थी, जब तक मिली नहीं। आप एक मकान रोज निकलते थे, बढ़िया 100 गज का 200 गज का एक बढ़िया मकान खड़ा था, आप रोज ही मन में सोचते थे कि यार ऐसा मकान मिल जाता तो मजा आ जाता। ये तभी तक मजा आ रहा है जब तक वो मिला नहीं है। और जिस दिन मिल गया और जिस दिन तुम उसमें प्रवेश कर गए, तुरंत खत्म हो गई बात, अब उसको देखोगे भी नहीं। देखा आपने, आप जब ये मकान खरीदते हो या बना बनाया तो नहीं बन रहा हो तो कितना देखने जाते हो, हैं? बहुत बढ़िया बन रहा, बहुत अच्छा, 4 आदमी को दिखाते हो, देखो कितना बढ़िया है। और जब बन जाता है, जब उसमें रहने लगते हो और कहते हो अब कहीं नहीं जाना, मन क्या कहता है? बस एकदम बढ़िया हो गया। और मैंने उसी मन को देखा है, जब और पैसा बढ़ता है तो वो कहता है विश्वास नगर में रखा क्या है, अब तो ऋषभ बिहार की तरफ चलो। और ऋषभ बिहार वाले में भी और पैसा हो जाए तो वो कहता है इस ऋषभ बिहार में भी कुछ नहीं, कोई और बड़ा देखो, और बड़ा देखो, और ज़्यादा हो जाए तो फिर हिंदुस्तान ही छोड़ दो। ख्याल में अमेरिका में रहेंगे, दुबई में, बससेन जी बताए दुबई में रहेंगे, ख्याल में है कि नहीं? बससेन जी नहीं जा रहे है, आप समझ गए ना? देखो भाई, अंतरंग में गहराई से विचार करो, ये भाव मन के तल पे ना चला जाए, ये भाव तुम्हारा सांसारिक सुख को प्राप्त करने ही में ना चला जाए। संसार का सुख मैंने आपको पहले ही बता दिया, आचार्य भगवंतों ने अपने को बहुत गहराई से बताया कि संसार का सुख कोई काम का नहीं, इसलिए नहीं है कि इससे कभी तृप्ति नहीं होती, चाहे जितना संयोग, चाहे जितनी वस्तुएं मिलती जाएं, देखो मन कभी नहीं भरता। चाहे बड़े बड़े पंडित हों, चाहे विद्वान हों, किसी को 1000 आदमी सुन रहे हैं तो वो सोच रहा है 2000 कैसे हो, किसी को 2000 सुन रहे हैं तो वो सोच रहा है 10,000 कैसे हो, किसी के पास 5 लाख हो तो वो सोच रहा है 50 लाख कैसे हो। यहाँ कोई अंत नहीं है जीवन का। इसलिए फिर क्या करें कि इससे ऊपर उठो और गहराई में चलो, आत्मा के तल पे चलो। आत्मा के तल पर क्या है? आत्मा के तल पर आनंद के अलावा कुछ नहीं है। चाहे जितनी पुनरोक्ति होती रहे, आत्मा में ऊब पैदा नहीं होते। ख्याल में है ना? इसलिए जानवर कभी हंसते नहीं, ख्याल में है ना? और परमात्मा कभी हंसते नहीं। परमात्मा आत्मा के आश्रय से नहीं हंसते, क्योंकि हंसने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोरंजन की बात खत्म हो गई। ये मनोरंजन से हंसते हैं, अंदर समझ में है ना? मन का रंजन, मनोरंजन माने समझ में है? मनोरंजन शब्द कहाँ से बना? मन को लुभाने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला मनोरंजन, उसका नाम है मनोरंजन। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जो आत्मानंदन है, जो आत्मरंजन है, वो ये मनोरंजन से ऊपर उठ के होता है। ये मनोरंजन को छोड़ना पड़ता है, गंभीर होना पड़ता है, आत्मानुभव का बहुत गहरा पुरुषार्थ करना पड़ता है, सांसारिक सुख की वासना छोड़नी पड़ती है। ये निर्णय करना पड़ता है कि संसार में कोई सुख नहीं है। ये निर्णय करे बिना आत्मा की रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती। बहुत सारे जीवों को ये प्रश्न बना रहता है, हम इतना समय सार सुनते हैं, हम इतनी आत्मा की बात सुनते हैं, फिर भी हमें आत्मा की रुचि वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। भाई इसलिए नहीं होती कि तुमने कोई बैठ के निर्णय नहीं किया। तुम सुनने के लिए सुनते हो, सुन के चले जाते हो, लेकिन बैठ के कभी निर्णय नहीं करते कि संसार में सुख है भी कि नहीं। ख्याल में? इस हाथ से पैसा कमाने में लगे हो पागलों की तरह, इस हाथ से समय सार सुन रहे हो, ख्याल में है? इधर पैसा के ढेर लगा रहे हो, यहाँ समय सार छपवा के समय सार के ढेर लगवा रहे हो, यहाँ माला पहन रहे हो, यहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन की व्यवस्था बना रहे हो, और मकान बड़ा बन जाए, मान कसाई की पूर्ति में लगे हुए हो, है ना? और प्रवचन भी सुन रहे हो, और सब ओर से बेहोश हो, कोई पता नहीं है। समय सार भी बेहोशी में, और पैसा कमाने का काम भी बेहोशी। यहाँ मान कसाय का पोषण बेहोशी में, कोई होश नहीं कि मान कसाय से क्या मिलने वाला है। और अपने को चतुर समझता है। चतुर इसलिए समझता है कि मन में सोचता है कि भाई हम तो बहुत होशियार हैं,
हम तो समय सार भी सुनते हैं और पैसा भी बढ़िया कमाते हैं। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। जिनको ये दोनों हाथ में लड्डू चाहिए उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात अच्छे समझ लो। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, आजकल बहुत से मोक्षों की मैं हालत देखता हूँ, पूरे संसार के सुखों में रत हैं और आत्मा की बातें बस सुनते हैं और कोई अंदर गहरा तत्व विचार नहीं करते। और बस ये तो साहब इतना तो करना ही है, ये करना ही है, तो होता ही है, ये सब बातें कर के उसी में रचे पड़े रहते। अंतरंग में विरक्ति आती नहीं। विरक्ति क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें विरक्ति के नाम से वो हो गया है, नहीं समझ में आया। विरक्ति समझ गए ना? क्यों? अरे क्या रखा, क्या रखा, क्या रखा, क्या रखा? क्रिया कांड में कुछ नहीं रखा, ये बात परम सत्य है, लेकिन भोगों में भी कुछ नहीं रखा। हम क्रिया कांड के जितने विरोधी हैं उससे 1000 गुने विषय भोगों के विरोधी हैं। क्रिया कांड के तो हम इसलिए मात्र विरोधी हैं कि तुम उसे धर्म समझ लेते हो। क्रिया कांड बुरी चीज नहीं है। अरे संयम कोई बुरी चीज है? विषय भोगों का त्याग कोई बुरी चीज है? वो तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन तुम उसे धर्म समझ लेते हो और उसमें संतुष्ट हो जाते हो, इसलिए हमें उसकी बुराई करनी पड़ती है। विषय भोग तो किसी कीमत पे अच्छे नहीं है। ये पैसा कमाना, जोड़ना, लगे रहना, रात दिन लगे रहना, करोड़ों से अरबों बनाने, तो मूर्खतापूर्ण चीजें, इनमें कोई दम थोड़ी है। लेकिन तुझे कोई जागृति नहीं है और तू समय सार सुन के दिन भर सो जाता है, तो तूने समय सार भी सोते हुए ही सुना है, ये बात पक्की है। और कुछ नहीं होना भैया, ये भव जाएगा, तब अंत में पता चलेगा कि क्या हो गया, क्या किया हमने, इतना समय सार सुन के भी नहीं समझे। देखो भाई, अंतरंग में तत्व के प्रति गंभीर बनो। ये गंभीरता नहीं हो रही है, तत्व विचार नहीं हो रहा है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति अगर नहीं होगी तो समझ लेना ये भव हार गए, ये गया भव। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सम्यक दर्शन, कोई मजाक नहीं है। इसके बिना जीवन बिल्कुल निष्फल है। ये सब एक से एक सिकंदर चले गए यहाँ, किसी का कुछ बचा है क्या? क्या बचता है? तो मन की गति हम समझ लें। हाँ, आपका मन कहता है कि 200 गज का मकान होगा तो मजा आएगा, तुरंत आपकी आत्मा कहनी चाहिए कि मूर्ख मत बना। क्या कहना चाहिए? मन आपको क्या कहेगा भजन जी कि 500 गज का मकान होगा, मन कहेगा, घबराना नहीं, क्योंकि मन है ना अभी भूमिका के अनुसार। सम्यक दृष्टि को भी मन कहता है कि 6 खंड लड़ने चल, वो जानता भी है घबरा, लेकिन वो अंदर जानता, उसी समय श्रद्धा जानती है कि ये सब मूर्ख बनने के धंधे हैं, होना कुछ नहीं है। समझ में आए? इसलिए हमें भूमिका के अनुसार राग तो आएगा, लेकिन तुरंत तुम राग से भेद ज्ञान करना और जानना कि चाहे जितने घोड़े दौड़ा लूं, चाहे जितना बड़ा मकान बना लूं, ये सुखी होने का उपाय है ही नहीं। और तू मुझे मूर्ख मत बना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी जागृति होनी चाहिए, लेकिन जागृति नहीं है तो मन जो कह रहा है तुम्हें दिख भी वैसे ही रहा है। मन कह रहा है रसगुल्ला बनाओ सुखी होगा, नहीं, मन कह रहा है तुम्हें अंदर दिखना चाहिए कोई सुखी बुखी नहीं होना है। अंदर समझ में आया? अरबपति हो जाएंगे, क्या बात करते हो? अरबपति होने से कोई सुखी होता तो ये अरबपतियों की हालत होती है? कुछ नहीं। तो इससे क्या करो, निर्णय करो, बैठ के सत्य विचार करो शांति से कि भाई आत्मा की शरण में इसलिए जाना है कि आत्मा अतीन्द्रिय सुख से भरा पड़ा हुआ है, एक बात। दूसरा, आत्मा में कोई बोरिंग नहीं होती, शांति से आत्मा के आनंद में इतना आनंद बढ़ता चला जाता है, कोई भी भावलिंगी संत बोर नहीं होते, कोई मुनिराज मनोरंजन के साधन नहीं खोजते। क्यों नहीं खोजते जी? आपको पता है, ये बड़े बड़े जो कवि सम्मेलन होते हैं बड़े लेवल के, जिनमें बड़े बड़े कवि आते हैं, उनकी टिकट पता है कितने की होती है? 3000 की, 4000 की, 5000 की। जिसमें वो उसमें होता है ना ऑडिटोरियम, ऐसा खुले में नहीं, तो बड़े बड़े VIP ऑडिटोरियम जिसमें बड़े बड़े आदमी बैठे रहते हैं, समझ लो एक से एक VIP आदमी बैठे रहते हैं। तो एक बार बताओ, वो टिकट लेके कौन जाएगा देखने के लिए? जिसके पास माल होगा और जो बोर हो रहा होगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई कि नहीं आई? एक बार की घटना है, रतन टाटा
रतन टाटा की शायद घटना है, मैं भूल रहा हूँ, या कोई और था। एक प्लेन में जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, रतन टाटा की बहुत उम्र हो रही है। तो एक प्लेन में जा रहे थे, बिजनेस क्लास में बैठा था और अमिताभ बच्चन बैठा था बराबर की सीट पे, समझ में आया ना। तो अमिताभ बच्चन अपने को समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ और वो बिजनेस क्लास में बैठा है, और रतन टाटा शांति से बैठ के अपना अखबार पढ़ रहा है, वो देख भी नहीं रहा है कि बराबर में कौन बैठा। तो ये बात अमिताभ को बर्दाश्त नहीं हो रही कि यार ये आदमी देख ही नहीं रहा, समझ में आया कि नहीं आता, पलट के नहीं देता। तो अमिताभ बच्चन ने कहा हेलो सर, उसने देखा, उसने हेलो, ख्याल में आया कि नहीं आया। बोले सर आप मुझे जानते हैं? बोले नहीं मैं नहीं जानता। बोले मैं अमिताभ बच्चन अभिनेता हूँ। ठीक है, ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? उसको बहुत ही वो लग गया ये कि तो बहुत ही क्या हो रहा है। बोले साहब आप फिल्म वगैरह नहीं? बोले नहीं, बहुत पहले कभी देखी थी, अभी सब नहीं देखता। तो बोले मैं साहब अच्छा। बोले साहब आप कौन? समझ में आया? तो उसमें परिचय उसने कहा मैं रतन टाटा। समझ में आया ना? तो अमिताभ बच्चन ने कहा अच्छा समझ में आया ना? और उसने इतनी सादगी से बताया कि मैं रतन टाटा, उसने कुछ ऐसा नहीं कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा, उसने ऐसा कहा भी नहीं बहुत बड़ा बिजनेस, उसने कहा रतन टाटा। समझ में आया? तो उसमें अपने आत्म उसमें लिखता है वो कथानक में, वहाँ से निकल कर अमिताभ कि दुनिया में इतने महान लोग कितने साधारण होते हैं, ये मुझे पहली बार पता चला। वो इतना बड़ा आदमी है, मैं जानता हूँ उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, और मैं अभी तक अपने को क्या समझ रहा था, उस दिन मैं ज़मीन पे आ गया। अंतर समझ में आया कि नहीं? तो भैया ये समझ लो तुम अच्छे से, ये तुम ये जितने भी ये बोरिंग बोरिंग बोरिंग, ये तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, और साधन ज़्यादा आ गए हैं, पैसे ज़्यादा आ गए हैं, तो ये सब तुम्हारी नौटंकी चालू हो गई। वास्तव में मनोरंजन जो ज़्यादा चाहता है वो इसकी बात की निशानी है कि आदमी अंदर से बहुत अकेला, बहुत ऊबा हुआ और बहुत खाली है। ये बाहर से अपने को भरना चाहता है, जो अंदर से भरा हुआ है वो बाहर से कुछ भी भरना नहीं चाहता। हम अंदर से भर जाएं तो ये बाहर से भर रहे हैं, पैसे से भर रहे हैं, मान कसाय से भर रहे हैं, लोगों से दोस्ती बढ़ जाए, समाज वाले ज़्यादा जानने लगे, मेरा ज़्यादा ग्रुप बड़ा हो जाए, ज़्यादा मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, ज़्यादा मेरी जान पहचान हो जाए, ये सब आप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप अंदर बहुत खालीपन महसूस करते हैं, आपको बहुत डर सताता है, आपको अकेलापन घबराहट पैदा करता है, इसलिए आप सोचते हैं मेरी ज़्यादा जान पहचान जाए, तो आपको अंदर कुछ भरा हुआ, इसलिए बड़ा मकान, लेकिन रहता खाली है। अब आदमी कितना ही बड़ा मकान बना ले, अंदर तो खाली है, क्योंकि जो अंदर भरता है वो आत्मा के आश्रय से भरता है, और आत्मा की खबर नहीं, इसलिए भरता नहीं। बड़े बड़े आदमी बाद में भी बेचारे कुछ नहीं बचता। अंतर समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो अपने को मन के तल पर भी जीना बंद करना है और आत्मा के तल पर प्रवेश करना है। और आत्मा के तल पर प्रवेश कैसे हो, उसके लिए भेद ज्ञान की कला आनी चाहिए। भेद ज्ञान की कला क्या है? ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये संयोग मैं नहीं हूँ, इनसे मेरा वास्तविक कोई संबंध नहीं है, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। ये जो रागादि विकारी भाव अंदर चल रहे हैं, ये रागादि विकारी भाव ही इन पर द्रव्यों की तरफ देखता हूँ, पर द्रव्यों को अपना मानता हूँ, उनमें एकत्व करता हूँ, तो ये रागादि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। वास्तव में रागादि विकारी भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है, ये भी मेरी वस्तु नहीं है। मैं तो इसके पीछे जो चैतन्य तत्व है, जो जानने देखने वाला तत्व है, वो मैं हूँ। ऐसा जो जीव एकांत में बैठकर बार बार अभ्यास करते हैं, एक दिन की बात नहीं है, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जन्मों जन्मों से पर में खोजने की सुख की आदत पड़ी हुई है। अंतर समझ में आया? 1 मिनट में अपनी बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ। एक बूढ़ी अम्मा थी, तो बूढ़ी अम्मा, शाम का समय हो गया था, संध्या कालीन बिल्कुल थी, अंधेरा सा हो रहा था, और एक अम्मा कुछ खोज रही थी। क्या कर रही थी? कुछ खोज रही थी। वहाँ से 2-3 आदमी निकले, बोले अम्मा बेचारी क्या खोज रही है? बोले अम्मा क्या खोज रही हो? बोले बेटा मेरी सुई गिर गई।
क्या गिर गई? और सुई गिर गई है, उसको खोज रही हूँ। तो बोले अच्छा। तो वे भी खोजने लगे, बहुत देर तक खोजा तो सुई तो कहीं मिले नहीं। तो एक व्यक्ति बोला, अम्मा ये तो बताओ सुई गिरी कहाँ है, यहाँ तो कहीं दिखती नहीं। तो बोले बेटा सुई यहाँ है ही नहीं, सुई तो मेरी कहाँ गिरी है? झोपड़ी में, मैं वहाँ कपड़े सी रही थी और सुई तो वहाँ गिरी है। तो बोले अम्मा तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे सुई जब झोपड़े में गिरी तो यहाँ क्यों खोज रही? बोले झोपड़े में उजाला नहीं है, झोपड़े में क्या है? अंधेरा है। तो अंधेरा है तो वहाँ तो मिलेगी नहीं, और यहाँ प्रकाश है तो यहीं मिलेगी। तो समझ में आया? तो वो बोले अम्मा तुम बिल्कुल पागल हो। बोले बेटे ऐसे ही तो तुम भी पागल हो, तुम क्या कर रहे हो? कि हम क्या कर रहे हैं? कह रहे तुम भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हो, सुख कहीं और है और तुम खोज कहीं और रहे हो। समझ में आया ने? तो मैं सुई में तुम्हें पागल समझ में आती हूँ, लेकिन अपने आप को देखा है? अरे कभी गहराई से विचार करो जी, आकुलता कहाँ से जन्मी? तुम्हारे अंदर जो आकुलता जन्मी, इसका जन्म हुआ कहाँ है, कैसे हुआ, उसको पकड़ लो। आकुलता तो जन्मी है अपने अंदर और उसका समाधान खोजते हो बाहर। नहीं समझ में आया? ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 5 इंद्रियां चूंकि बाहर की तरफ खुलती हैं और बाहर दिखता है तुम्हें प्रकाश, उजाला, तो तुम सोचते सुख यही होगा और वहां खोज रहे हो। और जबकि दुख कहाँ उत्पन्न हो रहा है? अंदर। तो भाई जब दुख अंदर उत्पन्न हो रहा है तो सुख भी कहाँ उत्पन्न होगा? ऐसे कैसे हो सकता है दुख अंदर उत्पन्न हो और सुख बाहर रखा हो? ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। श्री गुरु कहते हैं जब दुख तेरे अंदर उत्पन्न हो सकता है तो सुख भी तेरे ही अंदर उत्पन्न हो सकता है, पर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो साहब ये दुख उत्पन्न क्यों हो रहा है? कि हाँ अब प्रश्न ठीक है, अब दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है इसकी रिसर्च में जा, और तुझे ये समझ में आ गया कि दुख इस कारण उत्पन्न हो रहा है, तो वो कारण दूर करने में कितनी देर लगेगी? नहीं समझ में आया? आपको आज बैठ के एनालिसिस करना कि मेरे अंदर जितने दुख चल रहे हैं वो किस बात से चल रहे हैं। तो ये दुख मैंने खुद पैदा करे कि कहीं से आए हैं? आपको करोड़पति बनने का भाव है और करोड़पति बन नहीं पा रहे तो दुख हो गया। उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये करोड़पति बनने का भाव किसने किया? बाहर से तो किसी ने दिया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, तुमने स्वयं करोड़पति बनने का भाव किया और करोड़पति बन नहीं पाया तो दुख हो गया। अब तुम्हें सुख क्या दिख रहा है कि करोड़पति बन जाऊंगा तो सुख हो जाएगा। यही तो गलती हो रही है। करोड़पति बन जाऊंगा ये सुख नहीं होगा, ये करोड़पति बनने की भावना ही मिट जाए तो सुख ही सुख है। पकड़ में आया? आप सुंदर दिखना चाहते हो, दुख हो गया। आप रात और दिन जितने दुख हैं लगा लेना, आप बच्चे के, मकान के, दुकान के, दौलत के, शोहरत के, मान कसाए। आप मान कसाए के पहाड़ पे चढ़ते चले जा रहे हो। चढ़ते कौन कह रहा है चढ़ो? आप खुद चढ़ रहे हो। और फिर आपका मान कोई खंडित कर देता है, आपको कोई 2 शब्द कह देता है, आपकी आग लग जाती है। ये आग लग गई, किसने लगाई आग? आपके कसाय का प्रसंग बन गया, आप अंदर दुखी हो गए। वो कसाय आई कहाँ से? अब मैं प्रवचन कर रहा हूँ, किसी ने कह दिया अच्छा प्रवचन नहीं करते आप, मेरे अंदर आग लग गई। तो क्यों लगी? क्योंकि मैं ये चाहता था कि लोग कहें कि अच्छा करते हैं, और तुमने कह दिया कि अच्छा। तो दुख कहाँ से आया? तुम्हारे कारण आया कि मेरी उस सोच के कारण आया जिसमें मैं ये चाहता था कि अच्छा कहे। अगर मैं चाहता ही नहीं कि कोई अच्छा कहे बुरा कहे, मुझे क्या लेना, दुख होता? तो आप देखोगे कि सारे दुख कहीं बाहर से नहीं आ रहे, मैं स्वयं अपनी मिथ्या कल्पना से पैदा कर रहा हूँ। और जब मैं पैदा कर सकता हूँ तो मैं नष्ट भी कर सकता हूँ। इतना सरल गणित है। लोग क्या कहते हैं अपने बच्चों से, मैं तुझे पैदा भी कर सकता हूँ तो मिटा भी सकता हूँ। ख्याल में है कि नहीं है? एक फिल्म आई थी रोबोट, तो उसने रोबोट बनाया, ख्याल में, और वो रोबोट बाद में उसे ही परेशान करने लगा। उसने कहा तू रोबोट है, रोबोट, तुझे मैंने बनाया है, ठीक है, और तू मुझे ही बता रहा है। उसने क्या किया, जरा सी बैटरी निकाल दी, रोबोट खत्म। क्योंकि रोबोट कैसे चलता है? बैटरी से।
ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं तुम ये जो दुखी हो रहे हो इसमें मन रूपी बैटरी काम कर रही है। कौन सी बैटरी काम कर रही है? तुम्हें मन की बैटरी हटा दो, मन बुझ जाएगा और आत्मा अपने आप सुख में चला जाएगा। विचार करो। सहजानंदी